मैडम राइड्स द बस। इसके राइटर का नाम है वली कन्नन। वली एक छोटी सी बच्ची है, पर वह एक मैच्योर पर्सन की तरह से व्यवहार करती है। वह एक होशियार और बुद्धिमान लड़की है। वह नई बस द्वारा अट्रैक्ट होती है और बस में राइड करने की इच्छा करती है। उसके लिए वह बहुत सावधानी से प्लान बनाती है और एक दिन वह इसमें राइड करती है। अलग अलग समयों पर और अलग अलग व्यक्तियों के लिए उसका व्यवहार दिखाता है कि वली एक्चुअली में मैच्योर है। पहले वह प्लान बनाती है और बस में राइड करने की जिम्मेदारी दिखाती है। वह सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है। वह कंडक्टर को घूर कर देखती है जब वह उसे मैडम कहता है। उसे इस प्रकार बोलना करना स्वयं में उसके एक मैच्योर होने का सर्टिफिकेट है। फिर बस में लेडीज़ के साथ उसका व्यवहार, अपनी चाची के साथ उसका व्यवहार और गाय की डेथ पर उदासी इस बात को सुंदर तरीके से दिखाता है। वली हर एक तरीके से प्रूव करती है कि वह मैच्योर है। वह अभी एक बच्ची है। हालांकि वह अभी एक बच्ची है। चलिए अब हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं। वलिया माई नाम की एक लड़की थी। छोटे रूप में उसे वली कहा जाता था। वह 8 वर्ष की थी। वह बहुत सी चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी। वह घर के बाहर खड़ी होती। वह देखती कि बाहर क्या हो रहा है। उसके खेलने वाले साथी नहीं थे। चीज़ों को देखने से वली को काफ़ी अनयूजुअल एक्सपीरियंस देखने को मिला। उसके गांव और पास के टाउन के बीच में एक बस चलती थी। वली को नए ट्रैवलर्स को देखने में काफ़ी अधिक खुशी प्राप्त होती थी, इसलिए दिन प्रतिदिन यह बस को देखा करती थी। जल्दी ही उसने उस बस में राइड करने की विश करी। वली की बस में राइड की विश काफ़ी तेज़ हो गई। उसने सोचा कि यदि एक फ्रेंड बस की राइड के बारे में बताए तो वह उसको अधिक महत्व नहीं देती थी। वह इंग्लिश का शब्द प्राउड कहती, हालांकि उसे उसका अर्थ मालूम नहीं था। वली उन व्यक्तियों की बातें सुनती जो बस की सवारी करते। इस प्रकार उसने जर्नी के बारे में छोटी छोटी बातें भी जानी। वह अब जानती थी कि कस्बा 6 माइल्स दूर था। एक तरफ का किराया 30 पैसे था। सवारी का समय 45 मिनट था। वह यह भी जानती थी कि वह कैसे वापस आएगी। इस प्रकार उसने राइड करने से पहले प्लानिंग की। स्प्रिंग के एक सुंदर दिन वली ने दोपहर के बाद बस की राइड की। कंडक्टर खुश मिजाज व्यक्ति था और मजाक करने का शौकीन था। वह समझ गया कि वली गर्व से बोलती थी। उसने यह दूसरों को कहकर कि मैडम के लिए रास्ता बनाओ, वली को सामने की सीट दे दी। बस में सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स थे। वे वली को देख रहे थे। वे कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली ने इंसल्ट फील किया। वली ने बस में हर एक चीज़ की स्टडी की। इसमें सीटें नरम और आरामदायक थी। सामने वाले विंडस्क्रीन के ऊपर एक सुंदर घड़ी लगी हुई थी। उसने बाहर देखा, परंतु पर्दे के कारण उसे सीट के ऊपर खड़ा होना पड़ा। बस एक नहर के किनारे जा रही थी। उसने पहाड़ और नीला आकाश देखा। दूसरी तरफ हरे खेत थे। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वली को बच्ची कहकर खड़ा ना होने के लिए कहा। वली को गुस्सा आ गया। उसने प्राउड से उत्तर दिया कि वह बच्ची नहीं थी। उसने दूसरों की तरह पूरा किराया दिया था। कंडक्टर मजाकिया था। उसने उस बुजुर्ग आदमी को बताया कि वली एक पूर्ण विकसित मैडम थी। वली ने कंडक्टर की तरफ गुस्से से देखा। उसने उसे बताया कि वह मैडम नहीं थी।
और उसने तब तक उसे टिकट भी नहीं दिया था। कंडक्टर ने उसे एक टिकट दे दिया। कंडक्टर ने वली को आराम से बैठने के लिए कहा, उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, परंतु वली ने कहा कि वह खड़ा होना चाहती है। उसने उसे बताया कि वह गिर जाएगी और उसे मोड़ों पर चोट लग जाएगी। उसने वली को बच्ची कहा। इस पर वली ने कहा कि वह बच्ची नहीं थी। उसने बताया कि वह 8 साल की थी। अगले स्टैंड पर एक बुज़ुर्ग लेडी आई और वली के बराबर में बैठ गई। महिला ने पूछा कि क्या वली अकेली थी? वली ने लेडी की तरफ देखा। उसने भद्दी कान की बालियां पहन रखी थी। उसके मुंह में सुपारी थी। सुपारी का रस उसके मुंह से बाहर आने को था। इस पर वली ने उत्तर दिया कि वह अकेली थी और उसके पास एक टिकट था। कंडक्टर ने भी यही कहा। वली ने उसे कहा कि वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा था। फिर वह कंडक्टर के साथ हंसी। लेडी ने वली को बताया कि उसके लिए अकेले सवारी करना ठीक नहीं है। उसने वली को उसके घर के बारे में पूछा। वली ने उत्तर दिया कि उसे उसके बारे में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया। वली ने सैक्रिफाइसेस के साथ बस की यात्रा के लिए 60 पैसे बचाए थे। उसने खिलौने व गुब्बारे आदि खरीदने की इच्छा नहीं की। उसने एक झूले में झूलने की अपनी इच्छा को भी मारा। उसने अपनी पहली जर्नी की प्लानिंग को काफ़ी समय पहले से बनाया था। इसके बारे में प्लानिंग बनाने के लिए वह अपने घर के सामने खड़ी रही। अब बस एक रूखे सूखे लैंडस्केप के बीचों बीच गुजरी। ट्री उनकी तरफ दौड़ते आया। वे दौड़ते थे जब बस चलती थी। कभी कभी बस आने वाली गाड़ी के साथ टकराती दिखाई देती थी, परंतु दोनों सेफली पास हो जाती थी। अचानक ऊपर उठी पूंछ के साथ एक गाय बस के सामने आई। बस धीमी हो गई। ड्राइवर ने बार बार हॉर्न बजाया, लेकिन गाय ने बस के सामने दौड़ना जारी रखा। वली ने खुशी से तालियां बजाई। वह हंसती रही। कंडक्टर ने उसे अगले दिन के लिए कुछ हंसी बचाने के लिए कहा। बस एक रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से गुजरी। फिर यह एक आम रास्ते पर आ गई। वहाँ पर बड़ी और चमकीली दुकानें थीं। वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। वली ने हर एक चीज़ को मुंह खोलकर देखा। अंत में बस टाउन में पहुँच गई। कंडक्टर ने वली को उतरने के लिए कहा, पर उसने कहा कि वह उसी बस में वापस जा रही थी। उसने कंडक्टर को टिकट के लिए कॉइन्स दे दिए। कंडक्टर ने वली से पूछा कि क्या बात है। वली ने उसे बताया कि कुछ नहीं है। उसकी इच्छा बस राइड की हुई। कंडक्टर ने उससे पूछा कि क्या वह साइड्स को नहीं देखेगी। वली ने उत्तर दिया कि वह उससे डरती थी। उसने उससे पूछा कि वह बस में आने के लिए डरती नहीं थी। कंडक्टर ने वली को एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए पूछा। वली ने बताया कि उसके पास काफ़ी पैसे नहीं हैं। उसने टिकट के लिए पूछा। कंडक्टर ने अपनी तरफ से उसे ड्रिंक की पेशकश की, पर वली ने स्वीकार करने से मना कर दिया। कंडक्टर ने वली से पूछा कि क्या उसकी माँ उसे नहीं ढूंढेगी। वली ने उत्तर दिया कि उसे कोई नहीं ढूंढेगा। उन्होंने वापसी जर्नी के लिए टिकट की। बस फिर चल पड़ी। फिर वही आश्चर्यजनक नज़ारे थे। वली बोर नहीं थी, पर जल्दी ही उसने सड़क के किनारे एक मरी पड़ी गाय को देखा। उसको किसी तेज चलने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। वली ने कंडक्टर से पूछा कि क्या मरी हुई गाय
वही गाय नहीं थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। कंडक्टर ने सिर हिलाया। वली उदास हो गई। गाय पहले प्यारी और सुंदर दिखती थी, पर अब यह इसकी डेथ में भयानक दिख रही थी। बस चल पड़ी। मरी हुई गाय की याद वली को परेशान कर रही थी। अब वह और बाहर देखना नहीं चाहती थी। वह एक उदास व्यक्ति के रूप में सीट से चिपक कर बैठी रही। बस गांव पहुंच गई। वली ने कंडक्टर को फिर मिलने के लिए कहा। कंडक्टर मुस्कुराया। उसने वली को उसका मन बस में राइड करने के लिए जब कभी बने आने के लिए कहा। उसे अपने साथ किराया लाना होगा। वली हंसी और उतर गई, परंतु गाय की डेथ ने वली को बदल दिया था। वली घर पहुंच गई। उसने साउथ स्ट्रीट में रहने वाली अपनी चाची को अपनी माँ के साथ बात करते हुए पाया। वह एक्चुअली बातूनी थी। उसने वली से पूछा कि वह कहाँ गई थी। वली ने उत्तर नहीं दिया, वह सिर्फ मुस्कुराई। वली ने अपनी माँ को यह कहते हुए सुना कि कोई भी हर एक चीज़ के बारे में जान नहीं सकता। काफ़ी चीज़ें रोज़ होती हैं। वली ने पॉजिटिव आंसर दिया। वली को चाची ने रिएक्ट किया। उसने वली को एक नादान लड़की कहा। वह उन चीज़ों में आनंद लेती थी जिनसे उसका कोई मतलब नहीं था। वह ऐसे बिहेव करती थी जैसे कि वह एक मैच्योर हो। वली खुद के लिए मुस्कुराई। वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कान को समझें। उसका कोई अधिक चांस भी नहीं था।